मौसी, मैं आऊंगा रेखा को आशीर्वाद देने। तू क्या आएगा? तू तो खुद खूनी, लुटेरा और डाकू है। तू खुद पुलिस से छुपता फिरता है। कुछ भी हो, दुनिया की कोई ताकत एक भाई को अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने से नहीं रोक सकती। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। सुनील दत्त हमारे फिल्म जगत के ऐसे एकमात्र कलाकार हैं जिन्होंने समाज कल्याण के कारण बड़ा नाम कमाया। फिल्म जगत का भला आदमी जिनके चरित्र की मिसाल दी जाती है। आर्थिक सहायता का दिखावा ना करते हुए उन्होंने गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनवाए जहां कम से कम लागत में इलाज होता था। इन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ खुद का करियर बनाया बल्कि अपने परिचय वाले लोगों को भी फिल्म जगत में सेटल करने की मदद की। ऐसे कलाकारों में एक कलाकार ऐसा भी था जिनको खुद सुनील दत्त ने लॉन्च किया, पर कुछ साल के बाद उस एक्टर को फिल्म जगत से दूर अपने गांव में लौटना पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि ये लाइन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज की कहानी सुनील दत्त के छोटे भाई सोम दत्त पर है। सोम दत्त एक ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम लेते ही एक फिल्म की याद आ जाती है। उस फिल्म का नाम है मन का मीत। रुपया ला प्राण। माँ देख, मैं कितना अमीर हो गया। तेरे जाते ही इस घर में लक्ष्मी आ गई माँ। लेकिन अमीर बनना इतना आसान नहीं। अमीर बनने के लिए अपनी माँ को भी माँ कहने से इनकार करना पड़ता है। सोमू, जनाब, भिखारी की झोली में आपने खैरात डाली। ईश्वर आपका भला करे। जहाँ आपने इतना एहसान किया है वहाँ एक और एहसान भी कर दीजिए। बोलो सोमू, इस दौलत से मुझे मेरी माँ ला दीजिए। इस कलाकार की छोटी सी कहानी जानने से पहले इनके बचपन की बात करते हैं। 5 जनवरी 2015 को जब सोम दत्त का निधन हुआ तब बताया गया कि उनकी आयु 77 साल थी। पर अगर उनके इतिहास पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि वो 77 साल के नहीं हो सकते थे। 77वें आयु के हिसाब से उनका जन्म साल 1938 है। पर असलियत में जब उनके बड़े भाई सुनील दत्त जब 5 साल के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और खुद सुनील दत्त का जन्म 1929 के साल में हुआ था। इसका मतलब ये है कि ठीक 5 साल बाद उनके पिताजी गुजर गए। तो इस हिसाब से सोम दत्त का जन्म 1935 के पहले हुआ होगा। आजादी के पहले इनका ब्राह्मण परिवार अविभाजित भारत के नक्का खुर्द गांव से ताल्लुक रखता था। उन दिनों सोम दत्त के पिता रघुनाथ दत्त और माताजी कुलवंती देवी जमींदार हुआ करते थे। उस इलाके में उनकी बड़ी इज्जत थी। खानदानी संपत्ति होने के कारण सोम दत्त के पिताजी को दीवान कहा जाता था। इसी कारण से सोम दत्त समेत उनके बड़े भाई सुनील दत्त और छोटी बहन को भी इज्जत मिलती थी। पर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दंगे होने लगे। अपनी जान की बाजी लगाकर दत्त परिवार के एक मुस्लिम दोस्त ने उन सभी को बचाकर भारत भेज दिया। इसके बाद ये दत्त परिवार हरियाणा के यमुना नगर जिला में मंडौली गांव में बस गए। इसके बाद उनका परिवार लखनऊ भी रहा। इसी तरह अलग अलग नगर में सुनील और सोम की पढ़ाई भी हुई। उनका परिवार फिल्मों से कोसों दूर था, पर सुनील दत्त की किस्मत की गाड़ी फिल्म जगत में पहुंची और अपने दमदार अभिनय के बल पर वे सुपरस्टार अभिनेता बन गए। पर आज हम सोम दत्त के विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये बताना भी जरूरी है कि सोम दत्त कैसे फिल्म जगत से जुड़े थे। असल में सुनील दत्त साहब ने अजंता फिल्म्स कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी में उनके भाई सोम दत्त काम करते थे। सोम दत्त का कहना था कि उन्हें हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही काम करना पसंद था, पर जब अभिनेता बनने का सपना देखा तो सुनील दत्त ने उन्हें 1969 की फिल्म मन का मीत में बतौर नायक लॉन्च कर दिया। उस जमाने के किस्से तो बड़े मशहूर थे। सुपरस्टार एक्टर का भाई होने के कारण सोम दत्त पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। फिल्म तो सुपरहिट हुई, नेशनल अवार्ड भी मिला,
पर दर्शकों ने इस फिल्म के हीरो पर अन्याय कर दिया। नायक को छोड़ खलनायक की तारीफ होने लगी। उस खलनायक की भी ये पहली फिल्म थी। थोड़ी बहुत तारीफ नायिका के दामन पर भी पड़ी। आगे चलकर ये खलनायक हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बन गया। उसका नाम था विनोद खन्ना और लीड एक्ट्रेस के रूप में लीना चंदावरकर ने भी बहुत कामयाबियां हासिल की। इस बीच फिल्म का हीरो सोमदत्त को सबने भुला दिया और इस तरह सब कुछ मिलकर भी सोमदत्त का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस फिल्म के बाद उन्होंने एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है में भी काम किया और ये भी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। पर यहाँ भी सोमदत्त के पक्ष में इंसाफ नहीं आया। पर ये मत समझिए कि उन्हें आगे चलकर हीरो बनाया नहीं। 1971 और 1972 के साल में धरती की गोद में, चंदन, डॉक्टर एक्स जैसी कम बजट वाली फिल्मों में भी नायक बने थे। पर यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः 80 का दशक खत्म होने के बाद सोमदत्त ने कुछ फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए और अपने गांव मंडोली लौट गए। लाला जी, ये गुस्सा मुझ पर मत निकालिए। मैं यहाँ आपका जवाई बन के आपके महल माड़ियों पर कब्जा करने के लिए नहीं आया था। मुझसे तो कहा गया था कि आप आरती की शादी के गम में मरे जा रहे हैं। आपकी जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। जा, मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मैंने तो आज तक सपने में भी कभी झूठ नहीं बोला था। आज इनाम मिल गया। देवी जी, फिर कभी आपको अपनी मदद के लिए किसी झूठ बोलने वाले की जरूरत पड़े तो ईश्वर के लिए किसी गांव के भोले भाले आदमी को मत पकड़ना। हम गांव वाले गरीब जरूर होते हैं लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। याद रखना मेम साहब। आज भी मंडोली गांव में सोमदत्त और सुनील दत्त की यादें ताज़ा है। फिल्में तो फ्लॉप हो गई पर अपने रिश्तेदार और आम जनता के बीच सोमदत्त बहुत अच्छे और सच्चे इंसान थे। अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने उम्दा कार्य किया। मंडोली गांव में ही उनकी बीवी पुनीता रहती है। पुनीता से उन्हें एक संतान भी है जिसका नाम युवराज है। एक स्टार अभिनेता के रूप में ना सही पर एक अच्छे इंसान के रूप में 5 जनवरी 2015 को सोमदत्त जी का देहांत हो गया। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।